जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या कटिंग करने वाले हैं। जैसे कि हम अम्ब्रेला गाउन की कटिंग करने वाले हैं और हमारा जो नेक है वो दोनों नेक डीप नेक है। ठीक है, ये मेरा अम्ब्रेला गाउन है, वो भी गाउन नेक डीप नेक। ठीक है, दोनों नेक मेरा डीप नेक है। और किस तरीके से लुक है, आप ऐसा गाउन बनाने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोटो में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैं गाउन बनाने वाली हूँ। ये फुल अम्ब्रेला बनाने वाली हूँ। फुल अम्ब्रेला मतलब डबल अम्ब्रेला। ठीक है, तो जैसे कि जो ये जो नेक है वो 5 शेप है, तो मैं फ्रंट में 5 शेप रखने वाली हूँ। और यहाँ पर ये जो ऊपर की पेटी है, यानी ऊपर का जो ब्लाउज है, इसका ऊपर की पेटी का मतलब होता है ब्लाउज। ठीक है, तो मैं कभी भी ऊपर की पेटी बोलूँ तो उसका मतलब है ब्लाउज। तो जैसे कि ऊपर की जो पेटी है उसमें 1 डाट ले रखा है। ठीक है, जैसे कि मैं भी 1 डाट लूँगी, 1 डाट ही दिखाऊंगी। लूँगी तो चारों डाट, यानी सेंटर का डाट, आर्मोल डाट, साइड डाट, ये चारों डाट लूँगी, पर माइनस कर दूंगी। खाली सेंटर का डाट ही, यानी कि ये जो बीच का यहाँ पर वेस्ट का डाट ही मैं दिखाऊंगी, यानी वेस्ट का डाट ही दिखाऊंगी। सेंटर का डाट, आर्मोल डाट और साइड डाट, यहाँ पर डाट, वो सब माइनस कर दूंगी, खाली ये वेस्ट डाट ही दिखाऊंगी। ठीक है, और जो इसकी स्लीव्स है वो भी मैं फुल स्लीव्स बनाने वाली हूँ, और वो भी चूड़ीदार। ठीक है, जो ये चूड़ियाँ है वो कम है, तो मैं यहाँ पर कम रखूंगी। अगर ज़्यादा रखना है तो आपको क्या करना है कि कितने इंच तक आप रख सकते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये जो चूड़ी है, आप जैसे कि ये जो फुल स्लीव्स है उसमें से आप प्लस कर सकते हो 10 इंच या फिर 50 इंच, इतनी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको जितनी चूड़ियाँ चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो, इतना आप ऐड कर सकते हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कम चूड़ियाँ है इसलिए। तो फ्रंट का कुछ इस तरीके से लुक है और बैक का भी लुक आपको दिखाती हूँ, बैक का लुक भी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बैक का कुछ इस तरीके से लुक है। जो इसका नेक है वो थोड़ा सा हल्का सा कम राउंड है यहाँ से। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, हल्का सा राउंड है नेक, यानी पर थोड़ा सा कम राउंड है। इसका ब्रॉडनेस, यानी कि ये जो गले की गहराई आती है वो कम है, इतने गले की गहराई नहीं है। इसका जो शेप है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से है, इस तरीके से इसका नेक। ठीक है, और यहाँ पर डोरी है। ठीक है, इस तरीके से इसकी, इस तरीके से डोरी है। इसका जो नेक है वो इस तरीके से है, और इस तरीके से हम लटकन भी बनाने वाले हैं। बैक का लुक इस तरीके से रखेंगे, और इसमें भी हमें वेस्ट में डाट ले रखा है, तो मैं यहाँ पर वेस्ट में डाट लूँगी। जैसे कि यहाँ पर ले रखा है वैसे ही सेम मैं वेस्ट में डाट लूँगी। ठीक है, बैक की साइड में इस तरीके से राउंड में नेक लेने वाली हूँ। तो बैक का जो हम लुक रखने वाले वो इस तरीके से रखने वाले हैं। ठीक है, बैक का लुक इस तरीके से और फ्रंट का लुक इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्राफ्टिंग। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बुक में जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही सेम मैंने पेपर के ऊपर ड्रॉ करके रेडी रखा है। सेम वैसे ही मैंने ड्रॉ किया है, जैसे कि बुक में मैंने ड्रॉ किया वैसे ही सेम पेपर के ऊपर भी ड्रॉ करके रेडी रखा है। और जैसे कि बुक में जो मैं ड्रॉ करूँगी तो ये इंची टेप होगा हमारा बुक में। ठीक है, मैंने आगे के वीडियोज़ में भी बताया कि मेरी जो बुक में मैं ड्रॉ करती हूँ वो ये स्केल से ड्रॉ करती हूँ। ये हमारी बुक में इंची टेप होती है, पीछे सेंटीमीटर और आगे इंच। और जो पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं वो ये मेजर टेप से हम ड्रॉ करते हैं। मेजर टेप ये है, और पेपर पे और कपड़े पे ड्रॉ करते हैं हमारी मेजर टेप ये है। तो जैसे ही मैं सेम यहाँ पर ड्रॉ करूँ वैसे ही आपको पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक, पेपर के ऊपर ड्रॉ करके रेडी रखा है। आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कैसे क्या करना है, पूरे डिटेल में समझा देती हूँ। वैसे ही आपको पेपर के ऊपर ड्रॉ कर देना है सेम। ठीक है, यहाँ पर जो लंबाई है, यानी कि जो गाउन की फुल लेंथ है, यहाँ पर जो ये गाउन बनाने वाली हूँ ये कस्टमर का है। ठीक है, जो यहाँ पर जो लेंथ है वो 54.5 फुल लेंथ है इसकी गाउन की। इसकी जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14.5 है फ्रंट में, और जो शोल्डर है वो 15। शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच। ठीक है, और अपेक्स टू अपेक्स है 7.50, और चेस्ट है 35.5, वेस्ट है 35.5। नेक है हमारी, फ्रंट का जो नेक है 6.5 है, बैक का जो नेक है 9.5। रेडी शोल्डर, यानी कि जो शोल्डर की पट्टी है वो 2.5 है। बैक लेंथ, इसकी जो बैक की जो लेंथ है 40 इंच है। ठीक है, और जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट, जो शोल्डर से लोअर चेस्ट है आपका, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये हमें कहते हैं शोल्डर से लेकर यहाँ तक हम शोल्डर टू एपेक्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये जो सामने वाला होता है उसे कहते हैं एपेक्स टू एपेक्स। ठीक है, और यहाँ से फिर से यहाँ तक नापेंगे तो हमारा यहाँ ये जो एंड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ये एंड हो रहा है उसे कहेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। ठीक है, लोअर चेस्ट है। यहाँ से पहले तो हमें क्या करना है कि
शोल्डर टू एपेक्स का ले लेना है, और उसके बाद एपेक्स का एपेक्स ले लेना है, और उसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट। और यहाँ से हमें नापना है कि हमें यहाँ यानी कि लोअर चेस्ट से हमें 2 से 2.5 इंच तक आपको रख सकते हैं। 2 इंच से 2.50 इंच आप लंबाई ले सकते हैं। अगर आपको लंबाई का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, ऊपर की जो पेटी है यानी कि ऊपर का जो ब्लाउज है उसका आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, शोल्डर से लेकर लोअर चेस्ट उससे हमें उसके अंदर यानी कि जो राउंड है उससे अंदर नापना है, और वहाँ से हमें 2 से 2.5 इंच तक हमें नीचे लेना है। तो वहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है, यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक नापना है, और उसके बाद यहाँ से नीचे आपको 2 इंच लेना है। ठीक है, नीचे से आपको 2 इंच या फिर 2.5 इंच आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया 2 इंच और यहाँ से आ गया 2.5 इंच। ठीक है, तो आप इतनी आपको लंबाई मिल जाएगी कि आपको कितनी लंबाई चाहिए ऊपर की पेटी में। ठीक है, आप इस तरीके से आप लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एपेक्स का हमें मार्किंग यानी कि यहाँ पर हमारी लेंथ मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लोअर चेस्ट है मेरी 12.5, स्लीव्स की जो फुल लेंथ है 0.75 है, और जो इसका जो राउंड है यानी कि यहाँ का जो राउंड है स्लीव्स की जो यहाँ का राउंड है 9 इंच। और जब भी आप फुल स्लीव्स बना रहे हो तभी आपको 5 और 8 इंच पर आपको नाप लेना है, वो कंपलसरी है। तो जैसे कि आपको भी क्या करना है, 5 और 8 इंच जहाँ पर भी आ रहा है इन दोनों का नाप लिख लेना है। तो मेरा यहाँ पर 5 पे आ रहा है 12 इंच, यहाँ पर जो 5 पे आ रहा है वो 12 इंच आ रहा है, और 8 पे 10 इंच आ रहा है। ठीक है, और जब भी आप चूड़ीदार बना रहे हो, चूड़ीदार स्लीव्स बना रहे हो, तब आपको 10 इंच ऐड कर देना है। जैसे कि जो फुल स्लीव्स है उसमें 10 इंच ऐड कर देना है, तो आपको इतनी चूड़ी मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी, मैंने जैसे फोटो में आगे में भी बताया कि आपको इतनी चूड़ी मिलेगी। अगर 15 इंच ऐड करोगे तो आपको ज़्यादा चूड़ी मिलेगी। ठीक है, मिनिमम यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपको चूड़ी मिल जाएगी, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ठीक है, तो आपकी चॉइस आपको कितना ऐड करना है। पर हम ड्राफ्टिंग करना देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक का पार्ट ड्रॉ करूँगी, उसके बाद हम फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि बैक का पार्ट ले लेना है, तो उसमें हम सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। ठीक है, बैक की नहीं, फ्रंट की लेंथ लेंगे। तो जो हमारी फ्रंट की लेंथ है 14.5, उसमें प्लस करेंगे तो 1 इंच प्लस करेंगे हमारा। ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं बैक पार्ट। तो बैक का जो हमारी यहाँ पर जो बैक का हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें हम फ्रंट की लेंथ ही लेंगे, जितना भी आया हमारे फ्रंट में वो लेंथ लेंगे, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। तो यानी आंसर आएगा 15.5 आया हमारा। तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी 15.5। ठीक है, 15.5 यहाँ पर आ रहा है मेरा। ये जो बुक में जो मेजर टेप है वो यहाँ पर आ रहा है 15 इंच। जो बुक में जो मेरी मेजर टेप है वो इसमें यहाँ पर आ रहा है 15 इंच, और जो हमारी मेजर टेप है वो हमारा, क्योंकि बुक में हमारी ये मेजर टेप नहीं चलेगी, इसलिए ये बुक की मेजर टेप लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको कहीं पे भी, जहाँ पर आप आगे के वीडियो में भी बताया मैंने कि ये कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी इतनी हमें लेंथ लेनी है। ठीक है, जैसे ही मैं सेम मार्किंग करूँ वैसे ही आपको पेपर में मार्किंग करना है, वैसे ही सेम आपको पेपर में मार्किंग करना है। तो सबसे पहले मैं लेंथ ड्रॉ करूँगी इस तरीके से 1.5। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर शोल्डर -4 भी देखना है शोल्डर के लिए, क्योंकि हमें जो शोल्डर ड्रॉ करना है उसमें हमें शोल्डर -4 देखना रहेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बैक का लिख लूँगी शोल्डर -4 यानी बैक पार्ट, और यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट का भी मिल जाएगा। बैक का और फ्रंट पार्ट का दोनों को साथ में निकाल देंगे हम शोल्डर -4। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें नेक का शेप, यानी कि हमारा जो नेक का शेप है वो कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद हमें नेक का डीप, जो हमारा नेक डीप है वो कितना है। ठीक है, और उसके बाद हमें रेडी शोल्डर। ठीक है, वैसे ही नेक का शेप, तो जैसे कि हमारा जो नेक का शेप है हमने जैसे देखा था हमारा राउंड शेप था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा जो नेक का शेप है वो राउंड शेप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राउंड शेप। नेक का जो डीप है वो हमारा 9.5 इंच, जो रेडी शोल्डर पट्टी है वो 2.5 इंच है, और जो बैक का जो यानी कि फ्रंट, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो जैसे कि हमारा जो फ्रंट में है वो हमारा 5 शेप में है। ठीक है, यानी कि ये देखिए, यानी कि स्वीट हार्ट भी नेक कह सकते हैं, 5 शेप भी नेक कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ये नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, तो हम यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक, और जो इसकी नेक की जो डीप है वो 6.50 यानी 6.5, और जो रेडी शोल्डर पट्टी है 2.5। ठीक है,
जैसे कि हमने लिख लिया कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं। जैसे कि शोल्डर माइनस चार्ट आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी तो वहां से जाकर आप शोल्डर माइनस चार्ट देख सकते हैं। तो जैसे कि जो मेरी शोल्डर पट्टी है वो कितनी है, मेरी 2.5 इंच। तो मुझे ये जो शोल्डर है वो 0.15 से लेकर 0.75 इंच की शोल्डर पट्टी है, ठीक है, जिसे हम ट्यूब ब्लाउज कहते हैं वो। ठीक है, और ये जो शोल्डर पट्टी है 1 से लेकर 1.25 इंच, ये जो शोल्डर पट्टी है 1.15 से लेकर 1.75 इंच की है। ये जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो 2 इंच से लेकर 2.75 इंच तक है, यानी कि 2.25, 2.15 इंच। ठीक है, तो जैसे कि मेरा ये जो शेप है वो राउंड शेप है, यानी कि जो शेप की जो लाइन है, यानी कि शेप की जो लाइन है, यानी कि ये जो शेप की जो लाइन है वहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो नेक का पैटर्न है हम वहाँ पर देखेंगे। तो मेरा ये जो नेक का पैटर्न है वो राउंड नेक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगी। और उसके बाद जो नेक डीप है वो 9.5 इंच है। तो मेरा कौन सी लाइन में जा रहा है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। और जो नेक का जो शेप है वो राउंड है, और जो रेडी शोल्डर है वो 2.15। तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, ये जो 9.5 इंच इसमें आ रहा है तो 3 इंच। तो मुझे जैसे कि जितनी भी हमारी जो रेडी शोल्डर है वो लेनी है, मेरी 15 है। यहाँ पर जो शोल्डर है वो 50 है, यहाँ पर जो शोल्डर है 50 है, उसमें -3 इंच, यानी कि -3 इंच, 50 -3 इंच। तो हमारा आंसर आएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो हमारा आंसर आएगा 12 इंच। इसको माइनस किया तो 12 इंच, अब डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 6 इंच। तो हमें शोल्डर माइनस करना है 6 इंच। ठीक है, और उसके बाद हमें ये फ्रंट का देखना है। तो हमें भी जैसे कि हमने बैक का देखा वैसे ही फ्रंट का भी देखेंगे। फुल शोल्डर ले लेना है, नेक का शेप देखना है। सबसे पहले तो नेक का जो शेप है वो हमारे किस में जा रहा है, स्वीट हार्ट नेक, यानी कि इसमें जा रहा है। तो अब हम इसमें जा रहे हैं, तो हमारा जो नेक डीप है वो 6.5, ठीक है, 6.5 आ रहा है हमारा यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक में 6.5। तो ये लाइन में आ रहा है। तो जो इसकी जो शोल्डर की पट्टी है यानी रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो मुझे यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक, जो नेक का पैटर्न है वो स्वीट हार्ट है, और उसके बाद जो नेक डीप है वो 6.5, तो यानी कि यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंच और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 15 हमारी शोल्डर है, फुल शोल्डर है 15, उसमें माइनस करेंगे 1.50, तो आंसर आएगा 13.5। अब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.75। तो हमें जो शोल्डर रखनी है वो 6.75 इंच। ठीक है, अब हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है 6 इंच आया, तो यहाँ पर हमें 6 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरीके से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आर्म होल का ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमें फॉर्मूला देखना रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला लेना है, ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। ठीक है, डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये देखना है कि इसमें आपकी साइज किस में जा रही है, यानी कि जो चेस्ट की साइज है वो किस में जा रही है, यानी 35.5। तो मेरी जो चेस्ट साइज है वो किस में जा रही है, इसमें। ठीक है, इसमें जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस ½ इंच। ठीक है, आपकी अलग अलग साइज भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालनी है आपकी साइज के किस में जा रही है आपकी चेस्ट की साइज। तो उस तरीके से आपको आर्म होल फॉर्म मार्किंग करना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी जो चेस्ट साइज है 35.5 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो हमारा आंसर आया 6.41। तो हमें मार्किंग करना है। आपको भी क्या करना है, आपकी जितनी भी चेस्ट की साइज आ रही है वो ले लेना है और उसके बाद डिवाइड बाई 6 करना है, और जितना भी आपका आंसर आ रहा है वो आपको मार्किंग करना है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है 6.41, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी 6.41 हमारा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। और मेजर टेप में आपको कैसे पता लगाएगा, जैसे कि यहाँ पर यानी कि जो ये जो लाइन है ये जो लाइन है 0.25 इंच है, ये जो है 0.50 इंच है, यानी कि ये जो लाइन है 0.25 इंच है, और ये जो लाइन है 0.50 इंच है, और ये जो लाइन है वो 0.75 इंच। और इसका जो बीच में यानी कि ये जो लाइन आती है वो 40 इंच भी कहते हैं। और जैसे कि कोई भी आए इसके बीच में या फिर इसके अंदर, तो आप इससे मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि 12 इंच आए तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी, ना कि यहाँ पर, क्योंकि इससे बाहर जा रहा है, 25 से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं इसमें मार्किंग नहीं करूँगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए 42 आया है या फिर 41 आया तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। ठीक है, मेजर टेप में ये जो सेंटर की लाइन है इसके अंदर, यानी कि इससे बाहर जा रहा है, यानी कि मान लीजिए 81 आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। इससे क्योंकि इससे डिजिट बड़ा है तो इससे मैं बाहर की साइड डिजिट
ड्रॉ करूँगी, यानी कि इससे डिजिट बड़ा है तो मैं इससे थोड़ा बाहर ड्रॉ करूँगी। ठीक है, इन दोनों से बाहर। और अगर 7 इंच आए तो डायरेक्ट आपको 7 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो लाइन है 0.25 इंच कहते हैं इसको, और 0.50 इंच कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको समझा रही, यहाँ पर समझा रही, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 0.25 इंच कहते हैं, 0.50 इंच कहते हैं, 0.75 इंच। और इससे भी जैसे कि 12 इंच आए तो हमें ये जो लाइन है इस पे मार्क करना है। और जैसे कि मान लीजिए 34 आया है, 34 आए तो मैं इससे मार्किंग करूँगी। अगर 50 आए तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। 50 किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, इसे मार्किंग करूँगी। अगर 66 आए तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। अगर मान लीजिए 0.75 इंच आए तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। अगर मान लीजिए 81 आए तो मैं यहाँ पर, यानी कि जो इसका जो डिजिट है, यानी कि ये जो नंबर है, इससे भी अगर आपका ये जो डिजिट है इससे भी अगर आपका घट रहा है, यानी कि कम हो रहा है, तब आपको अंदर की मार्किंग करनी है। ये जो सेंटर पे लाइन दे रखी है, यानी कि छोटी लाइन, तब आपको इसमें मार्किंग करना है। अगर ये डिजिट से भी बाहर, यानी कि उससे भी बाहर जा रहा है, यानी कि उससे भी बड़ा आ रहा है, तब आपको ये इससे पीछे लेना है। ठीक है, ठीक है। और ये आपको समझ में ना आए तो मैंने इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। तो अब जैसे कि हम 41 पे हम मार्किंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि नेक डीप है इस तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका नेक डीप है और अगर आप साइड में भी जिप नहीं लगा रहे हो या फिर सेंटर पे क्लिप आई भी नहीं लगा रहे हो, तब आपको क्या करना है, अगर सेंटर पे भी क्लिप आई नहीं लगा रहे हो, साइड में भी जिप नहीं लगा रहे हो, सेंटर पे भी जिप नहीं लगा रहे हो, तब आपको क्या है कि पहनने में तकलीफ होगी। अगर ज़्यादा फिट होगा तो क्या है कि पहनने में तकलीफ होगी, ज़्यादा लूज रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गाउन क्या है कि ऊपर से हम पहनेंगे डायरेक्ट, तो हमें पहनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उससे हमारा कपड़ा फट भी सकता है। क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए सिलाई हमने मजबूत भी लगाई है, तभी भी हमारा कपड़ा खींच के कपड़ा फाट देगा, सिलाई से हमारे कपड़ा फट जाएगा। इसलिए हमें क्या है कि लूज ज़्यादा से भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ना लूज, तो क्या है कि हमें पहनने में भी तकलीफ नहीं होगी और एकदम लुक भी अच्छा आएगा। ठीक है, तो हमें लूज तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ना साइड पर जिप लगा रहे, ना ही सेंटर पे जिप लगा रहे, ना ही क्लिप आई पट्टी लगा रहे, तो हमें इसलिए लूज तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहनने में फिर तकलीफ होगी। क्योंकि ऊपर से हमारी जो चेस्ट से ऊपर, यानी कि जो चेस्ट की साइज है वहाँ से हमारा जो गाउन है वो ऊपर से हम पहन नहीं सकेंगे और वहाँ पर हमारा तकलीफ होगी। ठीक है, फिटिंग तो अच्छा आएगा पर तकलीफ बहुत होगी ना, आपको पहनने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहाँ पर लूज रखूँगी। ठीक है, तो उससे तकलीफ ना हो। और जैसे कि अगर मान लीजिए अब जैसे कि आपने अगर सिलाई एक्स्ट्रा रखा भी है यहाँ पर और वो सिलाई भी आपने खोल दी और उसके बाद भी आपको फिट आ रहा है, तो आप है ना, अगर सिलाई ही नहीं होगी तो आप खोलोगे क्या? ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, अगर सिलाई ही नहीं होगी तो आप क्या खोलोगे, कुछ भी नहीं खोल पाओगे ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा से भी ज़्यादा लूज रखना है, क्योंकि लूज होगा तो हम फिट कर सकते हैं, पर अगर कपड़ा कम होगी, मतलब कपड़ा ही नहीं रहेगा तो फिर हम क्या लूज करेंगे, क्योंकि उसे लूज करना ना कि फिट करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें लूज रखेंगे। तो जैसे कि जो मेरी चेस्ट साइज है उसमें ये सभी साइज में कंपलसरी 2 इंच लूज ऐड करना है, जब भी आपका जो नेक है वो डीप नेक है तब। ठीक है, 2 इंच लूज ऐड करना है। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 35.5 है, 35.15 है, तो उसमें प्लस करूँगी 2 इंच, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 मेरा यहाँ पर आंसर आएगा, 37 चेस्ट का। अब जैसे कि यहाँ पर वेस्ट का हम ऐसे ही मार्किंग करते हैं। ठीक है, पर लूँगी मैं चेस्ट का ही। जैसे कि जो मेरी चेस्ट साइज है उसमें मैंने 2 ऐड किया है, पर ये जो 2 ऐड किया वो हमें ऐड नहीं करना है वेस्ट में। ठीक है, जैसे कि हमारा जो 35 है उसका ही डिवाइड बाई 4 कर देना है। ठीक है, कमर में हम जैसे कि जो चेस्ट है हमारी 35.15 उसी का ही डिवाइड बाई 4 कर देना है, उसी का ही चौथा भाग कर देना है। तो क्या है कि हमें लूज ज़्यादा मिलेगा ड्रेस, तो हमें पहनने में तकलीफ नहीं होगी। अगर ज़्यादा भी लूज हो जाएगा तो क्या है कि हम सिलाई यानी फिटिंग कर देंगे। ठीक है, तो उसे कंफर्टेबल भी आ जाएगा, उससे पहनने में भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, जैसे कि हमारी जो चेस्ट है उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी और जो वेस्ट का मार्किंग है वो मैं ऐसे ही लेती हूँ, पर लूँगी चेस्ट का मार्किंग इसमें वेस्ट में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमने कितना ऐड किया, 2 इंच ऐड किया है चेस्ट में। तो कमर में क्या करना है कि जैसे कि हम ये पूरा ही लेते हैं तो उसमें आपको प्लस 1 इंच कर देना है, क्योंकि उनकी हैवी बॉडी है इसलिए। ठीक है, तो उन्हें तकलीफ ना हो पहनने में। अगर आप चेन नहीं लगा रहे तो जैसे कि ज़्यादा हैवी साइज है तो उन लोग को तकलीफ ना हो, इसलिए हमें क्या करना है कि जैसे कि इसमें हम 2 इंच तो ऐड कर ही रहे हैं, तो कमर में क्या करना है कि जैसे कि हमारी जो चेस्ट यानी कि चेस्ट का हम मार्किंग करते हैं उसमें प्लस 1 इंच कर देना है। ठीक है, वेस्ट में यानी कमर में। ठीक है, बाकी चेस्ट में तो हमारा ये जो 2 ऐड किया वैसे ही उन लोग का भी ऐड करना है। ठीक है, अब हम मार्किंग करेंगे चेस्ट का। तो जैसे कि यहाँ पर जो चेस्ट का है 37.15, अब डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर आएगा 9.37। तो हमें यहाँ पर मार्किंग करनी 9.37 यानी कि यहाँ पर, और उसके बाद हम सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन भी छोड़ेंगे
1.5 इंच। आप यहाँ पर सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन आप कितना इंच छोड़ सकते, पर जो सिलाई का मार्जिन है वो आप कितना इंच छोड़ सकते हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप छोड़ सकते हो 0.50, 0.75 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.50 इंच, यहाँ तक आप ऐड कर सकते हो सिलाई का मार्जिन। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आप सिलाई का मार्जिन ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ तक आप सिलाई का मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अब हम जैसे कि वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट का मैंने जैसे आगे बताया है कि मैं चेस्ट का ही वेस्ट में लूँगी। ठीक है, जो मेरा चेस्ट का ऐड किया वो मैं माइनस कर दूँगी। जैसे कि मैंने जो चेस्ट में लिया है 37.50, उसका माइनस करूँगी 2 इंच, तो मेरा आंसर आएगा 35, यानी जो चेस्ट का साइज है वही आ गया है। अब इसमें डिवाइड बाई 4, तो मेरा आएगा 8.87। अब जैसे कि आपने देखा था कि बैक में हमारा डार्ट ले रखा है, तो इसमें मैं डार्ट भी लूँगी 1 इंच का, तो मेरा 8.87, यानी ये 2 डिजिट ही लेना है, ये पीछे का डिजिट नहीं लेना है। तो 8.87 आया है, तो मैं यहाँ पर 8.87 यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर मार्किंग करूँगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 इंच डार्ट का, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी 1.5 इंच। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन ये थोड़ी बाहर जाएगी, क्योंकि जब हम डार्ट लेंगे तो ये हमारा एकदम अंदर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्किंग किया है, तो इससे और इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर जाएगा ही, मेरा इसमें नहीं पता चल रहा है, पर जो मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया उसमें मेरा थोड़ा सा बाहर जा रहा है। ठीक है, अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, यानी कि आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि ये जो हमारा है कितना आया था, हमारा यहाँ पर आया था 6.41, तो हम उसका आधा करेंगे, यानी कि 6.41 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.20। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3.20, यानी कि यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेंटर मिल गया। अब जैसे कि यहाँ से हमें क्रॉच, यानी यहाँ से ये जो क्रॉच लाइन है वो हमें कहाँ तक जाना है, यानी कि कितना तक जाना है वो हमें चार्ट में देखना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉच फ्रंट का और बैक का, तो हमें बैक का देखना है, क्योंकि हम बैक का पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए। तो जैसे कि आपकी जितनी भी चेस्ट हो तो उतना आपको बाहर जाना है। जैसे कि मेरी यहाँ पर 35.5, तो उसमें 1 इंच बाहर जाऊँगी। ठीक है, 1 इंच हमें बाहर जाना है, यानी कि यहाँ से 1 इंच जितना हमें बाहर जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर देना है, यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से आपको शेप मिला देना है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि जो हमारी जो रेडी शोल्डर है, यानी कि जो शोल्डर है रेडी शोल्डर, वो कितना है हमारा 2.15, यानी 2.15 है। तो उसमें जैसे कि 1/2 इंच हमारे नेक में शोल्डर में जाएगा, और जैसे कि 1/2 इंच मेरा आर्म होल, यानी कि यहाँ पर स्लीव जॉइंट करने में जाएगा, और 1/2 इंच मेरा नेक का जो नेक जॉइंट करने में जाएगा। तो मैं टोटल यहाँ पर प्लस करूँगी, यानी 3 इंच। ठीक है, 3 इंच, 3.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर 3.50 इंच है, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 3.50 इंच। ठीक है, अब जैसे कि इसका हमें सेंटर निकालना है, तो हमें यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है, तो मेरा यहाँ पर आएगा 1.75, तो यहाँ पर मार्क करूँगी, और उसके बाद यहाँ से ही मैं नेक का मार्किंग करूँगी। तो मेरा नेक है वो 9.5 इंच, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि ये जो नेक की विड्थ मिली है वो कितनी है वो देखते हैं। तो जैसे कि ये जो हमारी नेक की विड्थ है वो 2.5, यानी 2.25 इंच है, उससे भी एक लाइन जितनी है। तो अब हम जैसे कि यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम जितना है उतना भी रख सकते हैं, 1/2 इंच भी, जैसे कि यहाँ पर आप 1/2 इंच भी बाहर जा सकते हैं, और 1 इंच भी आप बाहर जा सकते हैं, और यहाँ पर 0.75 इंच भी जा सकते हैं। ठीक है, उससे भी ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच जाऊँगी, तो जैसे कि मेरा यहाँ पर आया 2.25 से एक लाइन जितनी, तो उससे भी मैं थोड़ा सा 1/2 इंच जितना बाहर जाऊँगी, यानी कि यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर मार्क कर दूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे देंगे, जैसे कि अगर आपके पास इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम नेक का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे, डॉट लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ठीक है, और आपको फोटो में दे रखा है वो भी आपको दिखाती है। ठीक है, फोटो में कुछ इस तरीके से दे रखा है फोटो में। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये जो शेप है ये हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे, तब हमारा ये शेप भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारा शेप। ठीक है, अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, बैक पार्ट नहीं कट करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट हम कट करेंगे। ठीक है, तो अब हम फ्रंट पार्ट देख लेते हैं।
अब जैसे कि हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको भी सेम वैसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्किंग किया वैसे ही आपको भी बैक पार्ट में भी ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको जो आपकी चॉइस, आपको ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी यानी कि रहने भी दे सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस, आपको अगर ड्रॉ करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी फुल शोल्डर, यानी कि जो मेरा फुल शोल्डर है वो कितना है 15। आपके जितने भी शोल्डर उसको डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 तो मेरा आंसर आएगा 7.50। तो अब मैं जैसे कि यहाँ पर 7.50 पे मार्क करूँगी, ठीक है। अगर ये जैसे मैं मार्किंग करूँ वैसे आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो ये प्रोसेस नहीं भी कर सकते आप। डायरेक्टली शोल्डर माइनस करके आपको डायरेक्टली आर्म होल का और ये सब ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो रहने भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर 7.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला मैं सेम यूज़ करूँ वैसे आपको इसमें बैक पार्ट में भी यूज़ करना है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस। और यहाँ पर 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, ये सभी साइज में सेम है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि हमारे जो चेस्ट में, अब हम चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने से पहले हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें चार्ट देखना पड़ेगा। तो हमारे जो चार्ट है वो ये रहा। तो हमारा जो चार्ट, जैसे कि हमारा जो चेस्ट साइज है 35.5, तो कौन सी लाइन में जा रही है, यहाँ पर। तो जैसे कि मेरी चेस्ट है 35.50 डिवाइड बाई 6, ठीक है। डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50 तो आंसर रहेगा 6.41। तो हमें मार्किंग करना है चेस्ट की लाइन, यानी कि आर्म होल की मार्किंग करना है 6.41, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मुझे मार्किंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि चेस्ट का मार्किंग करना है। तो जैसे कि हमने देखा था आगे में देखा था कि जैसे कि चेस्ट का है 35.50 और ये सभी साइज में आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 1.5 इंच, यानी कि ये जो साइज है यानी कि चेस्ट की साइज, ये जो हमने प्लस किया है, आप यहाँ पर 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, 1.75 इंच, 1.50 इंच, 1.25 इंच, इतना तक आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। 25 इंच तक नहीं, 1.5 इंच तक, 1.5 इंच तक आप इतना प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा है 35.5, उसमें मैंने प्लस किया था 2 इंच, तो मुझे मिला था 37.50। अब डिवाइड बाई 4 तो मुझे मिला है 9.37। मुझे यहाँ पर मिला है 9.37, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी 9.37। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है मेरा 9.37। और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस करेंगे तभी हमारी जो है नेक का जो लेंथ है वो मिलेगा, उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स मिलेगा और उसके बाद हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जब शोल्डर माइनस करेंगे तभी हमें मिलेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया था, पहले ही रेडी रखा है, तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 6.75। तो 6.75 हमें मार्किंग करनी है यहाँ पर। तो हमारा जो शोल्डर है हमें यहाँ पर इतना हमें माइनस करना है 6.75, यानी कि यहाँ पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ तक ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ तक हमारा जो ये जो शोल्डर का जो गैप है ये कितना आया है वो हमें देखना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 0.75, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी 0.75 और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि ये जो लाइन और ये जो लाइन है इन दोनों का सेंटर करना है। तो मेरी जो ये जो लाइन आ रही है 4.25 से भी एक लाइन ज़्यादा, ठीक है, 4.25 से भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसका हाफ करेंगे। मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कि मेरा जो आ रहा था वो इतना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है, तो मैं इसका हाफ करूँगी तो मेरा कितना आएगा, इतना, ठीक है। तो 2 एंड एक लाइन जितना। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि ये जो मैं फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, जैसे कि यहाँ पर फुल शोल्डर लिया है, उसके बाद 1 इंच डाउन गई हूँ और यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पर क्रॉस लाइन मिला दी है। वैसे सेम आपको बैक में भी फॉर्मूला, ये जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस फॉलो करने बैक साइड में भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चेंजेस होगा आपका, ठीक है, क्योंकि शोल्डर माइनस चार्ट दोनों में चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो यहाँ पर गेप आ रहा है वो फिर बाद में जितना भी आपका ये जो गेप आ रहा है उतना आपको यहाँ पर भी मार्क कर देना है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर अलग भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 2 एंड एक लाइन जितना, जैसे कि यहाँ पर इतना आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 2 एंड एक लाइन जितना,
तो क्या है कि मुझे यहाँ पर लेंथ मिल जाएगा। तो क्या है कि हमें हमारी जो लेंथ है इससे शॉर्ट हो जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1.5 इंच लेंथ में, जैसे कि हमने आगे बैक की साइड में हमने 1 इंच प्लस किया था, 14.5 उसमें प्लस करूँगी 1.50। आपको भी 1.50 प्लस करना है फ्रंट साइड में, तो आपको मिलेगा 16 इंच। 16 इंच, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 16 इंच पे मार्क करना है। 16 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 16 इंच। और उसके बाद हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन मिल गई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो वेस्ट की लाइन है वो मिल गई। और उसके बाद यहाँ पर हम, ठीक है, अब हमें यहाँ पर हमारा जो गला है फ्रंट में हमें कितना रखना है वो हमें मार्किंग करना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि 6.5 इंच में रखने वाली हूँ। और उसके बाद शोल्डर से लेकर शोल्डर टू एपेक्स वो हमारा कितना है 9.5 इंच। तो मेरा यहाँ पर 9.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर मैं मार्क कर दूँगी इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ये जो नेक है यानी कि इससे नीचे जा रहा है, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ये जो लाइन है, यहाँ पर ये जो लाइन है हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है। अगर चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रहे हैं तो 0.25 इंच माइनस कर देना। पर मेरा जो चेस्ट वाली लाइन से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, चेस्ट लाइन तक आ जाएगा मेरा नेक, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच माइनस नहीं करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर रेडी शोल्डर है वो मेरा कितना है, मेरी जो रेडी शोल्डर है 2.50 है, 2.50 है मेरी रेडी शोल्डर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करूँगी, तो मेरी जो शोल्डर है वो रेडी शोल्डर है 2.50, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी, तो मुझे मिलेगा 3.50 पे मैं मार्किंग करूँगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर कितना गैप मिल रहा है उतना भी सेम रख सकती हूँ, और उससे 1/2 इंच भी प्लस कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 0.25 इंच मैंने प्लस किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर हमें 5 शेप दे देना है, स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर हमें इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर देना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से स्वीट हार्ट नेक है इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर मार्किंग किया था शोल्डर टू एपेक्स, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर आया था एपेक्स से शोल्डर टू एपेक्स हमारा आया था, एपेक्स टू एपेक्स आया था हमारा 7.50, तो मैं यहाँ पर 7.50 पे मार्क करूँगी। तो 7.50 आपका जितना भी है उतना आपको आधा कर देना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर है 7.50, उसका आधा करूँगी तो मेरा आ जाएगा 3.5 इंच। 3 इंच से, जैसे कि हम यहाँ पर एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स ड्रॉ किया था, ठीक है, शोल्डर टू एपेक्स मार्किंग किया था। तो अब हमें क्या करना है, एपेक्स टू एपेक्स ड्रॉ करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7.50, तो मुझे यहाँ पर 7.50 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है 3.75 इंच। तो मुझे यहाँ पर मार्किंग करना है 3.75 इंच। आपका जितना भी आ रहा है उतना आपको मार्किंग कर देना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर मैं 1/2 इंच माइनस करूँगी, तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड आपको क्या करना है कि जितना आया है उसमें 1/2 इंच माइनस करना है। ये सभी साइज में कंपलसरी है, ठीक है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है, एपेक्स टू एपेक्स जितना भी है उसका डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से नीचे से हमें मार्किंग करना है उससे 1/2 इंच माइनस, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर है 3.25, 1/2 इंच माइनस करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 3.25, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर कितना इंच का डार्ट लेना है वो मार्किंग करेंगे। तो सभी साइज में अलग अलग साइज के डार्ट होते हैं, तो वो देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें वेस्ट का डार्ट, आर्म होल डार्ट, सेंटर डार्ट, ठीक है, ये तीनों डार्ट मिल गए, ठीक है। तो जैसे कि डार्ट है हमारे चेस्ट के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी चेस्ट राउंड है अगर 28 से लेकर 35.75 है, तब भी आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 1.50 और आर्म होल डार्ट लेना है 1.25, सेंटर डार्ट लेना है 1 इंच, ठीक है। अगर आपका चेस्ट राउंड है 36 से लेकर 44.75, तब आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 2 इंच, आर्म होल डार्ट लेना है 1.50 इंच, सेंटर डार्ट लेना है 1.20 इंच। अगर आपका चेस्ट का राउंड 45 से प्लस है तब आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 2.50 और आर्म होल डार्ट लेना है 1.75 इंच और सेंटर डार्ट लेना है 1.50 इंच, ठीक है। तो जैसे कि मेरे जो चेस्ट का राउंड आ रहा है वो 35.50, तो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तब जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि 28 से लेकर 35.75 इसके अंदर यानी कि यहाँ तक, और उसके बाद 36 वो है हमारी दूसरी लाइन में चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि 36.25, 36.50 जितना भी हो, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है। आपके जो चेस्ट साइज है, चेस्ट का राउंड है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मेरा जो आ रहा है 35.50, तो मुझे वेस्ट का डार्ट लेना है 1 इंच, ठीक है, 1 इंच लेना है, 1.5 इंच लेना है वेस्ट का डार्ट, 1.5 इंच पे मार्किंग करना है मुझे। तो अब जैसे मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, 1.5 इंच मेरा यहाँ पर आ रहा है, 1.5 इंच यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। वेस्ट का डार्ट मुझे इतना मिल रहा है,
अब हमें क्या करना है कि अब हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो आगे में ही बताया था कि मैं इसमें जो चेस्ट का साइज़ का आया है वही मैं वेस्ट का मार्किंग करूँगी, क्योंकि इसमें मैं वही मार्किंग करूँगी। चेस्ट का खाली राउंड ऐसे ही मैं नाप लेती हूँ, बाकी मैं जो मार्किंग करती हूँ वो जैसे कि जो चेस्ट का राउंड आया वो मैं मार्किंग करती हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा कम लूज रखना है, तभी आपको माइनस भी कर सकते हैं तब आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरी अब जैसे कि मान लीजिए मैं 35.50, अब मुझे इसमें से थोड़ा माइनस करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर माइनस भी कर सकती हूँ 2 इंच 3 इंच, कितना भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। पर ज़्यादा माइनस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा माइनस करोगे तब आपका लूज ही नहीं रहेगा, तो आप पहनोगे कैसे, ठीक है। फिटिंग तभी रखनी है जब आपको जिप लगा रहे हो, या बैक साइड आप जिप लगा रहे हो, या फिर साइड में जिप लगा रहे हो, तब आपको क्या करना है, तो वेस्ट में जितना आपने वेस्ट लिया है उसमें आप प्लस कर सकते हो 1.50 इंच या फिर 2 इंच, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा भी लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग मिलेगी, तो क्या पहनने में तकलीफ नहीं होगी ना पीछे। तो अब जैसे कि यहाँ पर मैं वेस्ट का मार्किंग करूँगी 35.50, उसका डिवाइड बाई 4 करूँगी, 35.50 डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर आएगा 8.87, यानी कि मुझे और प्लस 1.50 इंच, क्योंकि मेरा डाट का है, तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल रहा है 3.37। तो 3.37 मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 3.37 यहाँ आ रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये देखिए मेजर टेप में यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मार्किंग कर दिया, तो मेरा है 35.50, ठीक है। आपको ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड बाई 4, आपको भी डिवाइड बाई 4 सभी साइज में कंपलसरी है, डिवाइड बाई 4 करना, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आया है 8.87। अब यहाँ पर हमने डाट लिया है तो उसका भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँ 1.50। ये जो डाट है वो अलग भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, उसका ऐड कर देना है, ठीक है। आपके जितनी भी वेस्ट आई है वो चौथा भाग करके जितना भी आंसर आया उसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको मार्किंग करनी है 10.37। यहाँ पर मेरा 10.37 है, आपका अलग भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से, चेस्ट की लाइन और वेस्ट की लाइन दोनों मिला दूंगी। ये थोड़ा सा बाहर जाएगा, जब हम ये यहाँ पर डाट लेंगे तब हमारा ये परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सेंटर का डाट लेना है, ठीक है। अब सेंटर का डाट भी अलग अलग साइज में अलग अलग होता है, सेंटर का डाट भी हर एक साइज में अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर सेंटर का डाट भी हर एक साइज में अलग अलग होता है। अगर 28 से लेकर 35.75 तो 1 इंच, 36 से लेकर 44.75 है तो 1.25 इंच आपको सेंटर का डाट लेना है। 45 से भी प्लस है तब आपको सेंटर का डाट लेना है 1.50 इंच। तो मेरा यहाँ पर सेंटर का ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये चार्ट है, ठीक है। और इसके ये जो चार्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका साइज का बना सकते हैं, से जाकर आप आपके साइज का बना सकते हैं। अब जैसे कि मेरा यहाँ पर 1 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर ये मेजर टेप को रखना है, और उसके बाद यहाँ पर रखना है। और ये जो लाइन है, ये जितना भी आ रहा है उसका आधा कर देना है। तो मेरा ये जो लाइन है वो आ रही है 7 पॉइंट से एक लाइन जितनी, तो उसका जो मैं सेंटर निकालूंगी तो मेरा आंसर आएगा 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी, यहाँ पर पे मार्क कर दिया। यहाँ पर हमें 0.25 इंच मार्किंग करनी है, ठीक है। ये सभी साइज में सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको मार्किंग करना है 1/2 इंच, ठीक है। और यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्किंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से शेप दे देना है, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखना है कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 7 इंच हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। इस तरीके से आपको मेजर टेप को रखना है, यहाँ पर राउंड में इसको मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर एक लाइन जितना ही कम आएगा, ठीक है, एक लाइन जितना ही फर्क आएगा, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पर भी जितना यहाँ पर फर्क आ रहा है, जितना यहाँ पर गैप आ रहा है उतना ही सेम हमें यहाँ पर मार्किंग कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जितना आपका यहाँ पर गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर भी मार्क कर देना है। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। जैसे कि ये जो शेप है हमारा वो हर एक साइज़ में, ये जो हमारा शेप है ये मैंने ड्रॉ किया, वो शेप हर एक साइज़ में साइज़ बढ़ेगी तो ये शेप भी आपका बढ़ेगा। तो शेप बढ़ेगा तो यहाँ पर जो ये गैप है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको सेम ही गैप यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर मार्किंग करनी है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब हम जैसे कि हमारा जो ये नेक है अगर चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रहा है, यानी कि मेरी जो चेस्ट वाली लाइन है वो क्या 6.41 आ रहा है मेरा यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन,
तो उससे नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ पर 0.25 इंच माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि इतना, यानी कि इतना मुझे माइनस करना रहेगा 0.25, तो इतना मुझे माइनस करना रहेगा। और उसके बाद ये खाली मैं ड्रॉ करके ऐसे ही दिखा रही हूँ, बाकी मेरा चेस्ट वाली लाइन पे ही आ जाएगा, मेरी जो नेक है वो स्टिच होने के बाद चेस्ट वाली लाइन पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी और उसके बाद यहाँ पर 0.25 इंच और नीचे जाऊँगी, क्रॉस में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करूँगी, यहाँ पर मिलाऊंगी इसे। ठीक है, इतना आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका माइनस हो जाएगा। पर ये जो मेरा नेक है वो चेस्ट वाली लाइन पर ही आ रहा है, तो मुझे ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं 0.25 इंच तो डाउन तो जाऊँगी ही, ये सभी साइज़ में कंपलसरी 0.25 इंच डाउन जाना और यहाँ पर 0.25 इंच माइनस जाना, वो भी जब आपका नेक चेस्ट वाली लाइन से नीचे हो तब। ठीक है, चेस्ट वाली लाइन से नीचे हो तब आपको 0.25 इंच माइनस करना है और उसके बाद 0.25 इंच और डाउन जाना है, क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है उसकी। यहाँ पर पहले गए उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर 0.25 इंच सेकेंड टाइम में गए हम उसमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया वैसे ही थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके वैसे ही आपको करना है, आपका नेक डीप हो तब प्रोसेस करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर 0.25 इंच डाउन जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं क्रॉस में लाइन ड्रॉ करूँगी। तो जो हमारा नेक है, यानी कि जो हमारे शोल्डर है, जो उसकी पट्टी है वो ऊपर हो जाती है। ठीक है, शोल्डर की पट्टी वो ऊपर हो जाती है, तो इसलिए हम इस तरीके से 0.25 इंच क्रॉस में जाएंगे, यानी कि उतना हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो शोल्डर की पट्टी उठ जाती है, यानी कि ऊपर हो जाती है, वो नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर हो जाती है ना, यहाँ से ऊपर हो जाती है, वो ऊपर नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस जाने से अब हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर जो पहले हमारी जो लाइन थी आर्म होल का, ये जो लाइन है, यानी कि यहाँ पर 0.25 इंच हम डाउन गए, वो लाइन है उससे ऊपर और यहाँ तक, इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो सेंटर आया था मेरा 3.5 इंच, मेरा सेंटर आया था, क्योंकि मेरा 4.41 आया था आर्म होल लाइन, तो मुझे यहाँ पर सेंटर मिला है 3.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं 0.25 इंच अंदर की साइड जाऊँगी, यानी कि इससे अंदर जाऊँगी 0.25 इंच। ये सभी साइज़ में कंपलसरी है, आपका जितना भी है यहाँ पर आर्म होल की लाइन आ रही है उसका सेंटर लेना है और वो सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर जाना है, उससे अंदर जाना है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस तरीके से थोड़े से नीचे आने देना है, हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आर्म होल क्रॉच मार्किंग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो हर एक साइज़ में अलग अलग होता है, तो वो हम देख लेते हैं, हर एक साइज़ में अलग अलग होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं आर्म होल क्रॉच मार्किंग चेस्ट। ठीक है, आपकी जितनी भी चेस्ट है वो देखना है कि कौन सी लाइन में जा रहा है। तो मेरा यहाँ पर 35.5 है, तो मेरा इस लाइन में जा रहा है। ठीक है, इस लाइन में जा रही है, 35.5 है, तो उसमें मेरा कौन सी लाइन में जा रही है, उसमें मेरा कौन सी लाइन में जा रहा है, तो ये लाइन में जा रहा है। तो मुझे फ्रंट में मार्किंग करना पड़ेगा, बैक में हमने 1 इंच मार्किंग किया था, फ्रंट में हमें 0.75 इंच पर मार्किंग करनी पड़ेगी। और ये चार्ट भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है, ये जो पॉइंट यहाँ पर रखना है हमें मेजर टेप को। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है आर्म होल। और उसके बाद हमें क्या करना है कि आर्म होल का डार्ट का मार्किंग करना है। ठीक है, तो आर्म होल डार्ट भी हर एक साइज़ में अलग अलग होता है, तो वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक साइज़ में, जैसे कि चेस्ट राउंड, आपका जो चेस्ट राउंड है वो 28 से लेकर 35.75 है, 35.75 है, तब आपको आर्म होल डार्ट लेना है 1.25 इंच। अगर आपकी चेस्ट की साइज़ है 36 से लेकर 44.75 है, तब आपको 1.50 इंच का आपको डार्ट लेना है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपकी चेस्ट राउंड है 45 से लेकर उससे प्लस है, 45 से भी प्लस है, तब आपको आर्म होल डार्ट लेना है 1.75 इंच का। तो जैसे कि यहाँ पर जो मेरी चेस्ट राउंड है 35.5, तो मेरा कौन सा लाइन में जा रहा है, ये लाइन में जा रहा है, तो मुझे लेना पड़ेगा आर्म होल डार्ट 1.25। ठीक है, आर्म होल डार्ट लूँगी 1.25। अगर मान लीजिए अब जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या है कि 28 से लेकर 35 यानी 35
1.75, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी चेस्ट साइज़ है, ये जो हमारी चेस्ट साइज़ है यहाँ पर आ रही है, या फिर इससे बाहर, इससे भी बाहर आ रही है, मतलब यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक, ठीक है। इससे बाहर आ रही है यानी कि इतना आ रहा है, तो हमें सेकंड लाइन देखना पड़ेगा, ठीक है। तब हमें सेकंड लाइन देखना है। अगर इससे ऊपर आ रहा है यानी कि इससे अंदर आ रहा है, तो हमें ये लाइन देखनी है, ठीक है। 35.75 की। अब जैसे कि यहाँ पर 1.25 इंच का मेरा डाट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डाट लूँगी। अब अगर आपके चेस्ट का राउंड है 45 से भी प्लस आ रहा है, तब आपको लेना है आर्मोल डाट 1.75 इंच का, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर लिख कर समझाती हूँ। अगर आपकी चेस्ट साइज़ है, आपकी चेस्ट का जो राउंड है 28 है, और 28.50 से भी एक लाइन ज़्यादा, यानी कि एक लाइन, यानी मेजर टेप में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आ रहा है, तब हमें क्या करना है कि जैसे कि यही लाइन लेनी है, ठीक है। तब हमें यही लाइन लेनी है। अगर यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पर, जैसे कि ये लाइन से इसके आगे आ रहा है, तब हमें यही लाइन लेनी है। अगर इससे बाहर, यानी कि इससे बाहर जा रहा है, तब हमें ये लाइन लेनी है, ठीक है। एक लाइन जितना आ रहा है, तब हमें ये ऊपर की लाइन लेनी है। अगर इससे ज़्यादा, यानी कि 36 आ रहा है, तब हमें ये लाइन देखनी है, ठीक है। अब लाइन कैसे देखनी है वो आपको पता चल गया है ना। डाट लेंगे, आर्मोल डाट। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, तो यहाँ पर हमें रखना है मेजर टेप को। यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ आ रहा है, 1.25 इंच यहाँ आ रहा है, तो मैं ये जो कॉर्नर है यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी। जैसे मैं रख रही हूँ वैसे आपको पेपर में भी रखना है। मेजर टेप को इस तरीके से रखूँगी, और यहाँ पर ये जो लाइन है, ये और ये यहाँ पर हमें 0.25 इंच इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर मार्क करना है। सॉरी, 1.25 इंच हमें यहाँ पर रखना है, और उसके बाद हमें मार्क करना है। अब जैसे कि 1.25 का आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा, तो यहाँ पर मार्क करूँगी, और ये यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हाफ, यानी कि आधा इंच नीचे से मैं मार्क करूँगी कि हमारा 1.25 इंच कहाँ आ रहा है। 1.25 इंच हमें यहाँ पर, ये जो मेजर टेप, ये जो हमारी लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो हमने ये जो ड्रॉ किया है, यहाँ पर से आधा इंच नीचे। आपको भी जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे ही पेपर पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। आधा इंच नीचे, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जैसे मैं नाप रही हूँ वैसे ही आधा इंच नीचे। और यहाँ पर आपको देखना है आपको देखना है कि 1.25 इंच कहाँ आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ आ रहा है, तब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ये लाइन और यहाँ पर इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर हाफ इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज में कंपलसरी हाफ इंच डाउन जाना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आधा इंच डाउन गए। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये हमें नाप कर देखने कितना आ रहा है। जैसे कि मेरे यहाँ पर आ रही है 5.75 इंच, 5.75 इंच, तो हमें यहाँ पर भी इस साइड भी हमारा उतना ही आना चाहिए, 5.75 इंच। यहाँ आ रहा है मेरा 5.75 इंच। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, यानी कि ये हमारे स्केल है, जब हम पेपर के ऊपर कटिंग करते हैं तब हम ये स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बुक में ये, जैसे कि जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं और कपड़े पे ड्रॉ करते हैं, तब हम ये स्केल है, हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये जो लाइन है, तो स्केल में भी वैसे ही, जैसे कि मैं स्केल को जैसे रख रही हूँ वैसे ही आपको पेपर के ऊपर भी रखना है, ठीक है। ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है जैसे क्रॉस जा रही है वैसे जाने देना है, और वैसे ही हमें इस तरीके से रखना है स्केल को। अब जैसे कि ये जो लाइन है जितनी क्रॉस जा रही है उतने हमें ये कॉर्नर को यहाँ पर मिलाना है। और जैसे इसके आप जब पेपर के ऊपर और कपड़े के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। पीछे की लाइन इतनी हो रही है वो कोई बात नहीं, ठीक है, पर यहाँ पर जितना क्रॉस जा रहा है उतना हमें जाने देना है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम इस तरीके से, ये जितना गेप आ रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं स्केल को रखूँगी, ये जितना गेप आ रहा है, ये जितना गेप आ रहा है उतना इक्वल सब पूरे में यहाँ पर हमारा गेप आना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी ये प्रोसेस सेम रहेगी कि जैसे कि आप पेपर के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पर ये जो गेप है वो इक्वल होनी चाहिए, जब आपकी ये स्केल होगी तभी भी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो ये गेप है वो इक्वल होनी चाहिए,
तो मेरी ये देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल है मेरी केप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यू आर्महोल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये जो लाइन है, यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर यहाँ की लाइन और यहाँ की लाइन, इन दोनों को मैच करेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट आर्महोल आ ही जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत शेप में कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर थोड़ा सा आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमारा ये साइड डार्ट लेना है। तो जैसे कि ये जितना है, ये और ये और ये जितना भी है, यानी कि इससे ऊपर ये और ये नीचे की लाइन, इन दोनों का सेंटर लेना है। तो मेरा यहाँ पर सेंटर आया था, यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर आ रहा है वो 9.15 आ रहा है, तो उसका आधा करूँगी। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 9.15 और डिवाइड बाई 2, आपका जितना बार है उसका डिवाइड बाई 2 कीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 4.75, तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 4.75 इंच, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर मैं 1 इंच का टाट लूँगी, तो यहाँ पर आधा इंच और यहाँ पर भी आधा इंच, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर की, यहाँ पर ये जो सेंटर है, यहाँ पर हमारा 4.75 आया, 4.75 मैंने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से नीचे गई आधा इंच और उससे भी नीचे गई आधा इंच, ठीक है। जहाँ से हमने नापा है वहाँ से ही आधा इंच नीचे जाना है और फिर वो हमारा सेंटर का मिलेगा और उससे भी थोड़ा सा आधा इंच नीचे जाना है, उससे हमें 1 इंच का डार्ट लेना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैं नीचे गई हूँ आधा इंच, फिर से आधा इंच नीचे गई, ठीक है। जूम करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मेरा यहाँ पर आया था, ये जो लाइन है वो आई थी मेरी, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 9.5, तो मेरा आया था 4.75 इंच आया था। 4.75 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और उससे भी मैं आधा इंच, यानी कि उससे भी मैं आधा इंच नीचे गई हूँ, उससे थोड़ा नीचे और उससे भी थोड़ा नीचे, ठीक है। ये सेंटर है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे गई, तो ये हमारा बीच का है, डार्ट का बीच का, ठीक है। और उससे भी हमें नीचे जाना है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से 4 इंच, जैसे कि यहाँ से हमारे यहाँ तक आ रहा है 4 इंच और ये डार्ट को हमें माइनस करना है, तो मेरा 4 इंच 7 इंच, मेरे यहाँ पर आ रहा है 7 इंच। तो जैसे कि ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है, तो ये अब हमें फ्रंट पार्ट कट कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें इसे कट करना है और उसके बाद हमें बैक पार्ट पे रखना है। बैक पार्ट पे रखने के बाद हमें यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे जाना है, 1 लाइन जितना नीचे जाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर 1.75 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ठीक है। इसके ऊपर रखना है तो आपको एकदम परफेक्ट मिल जाएगा और यहाँ से एक ही लाइन नीचे जाना है, ठीक है। 1 लाइन या फिर 0.25 इंच तक नीचे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ये जितना उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हमारा ये जो है वो हमें माइनस हो जाएगा, वो हमारा माइनस हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप 1 इंच आधा इंच ऊपर भी जा सकते हैं, 1 इंच ऊपर भी जा सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से ऊपर जाकर ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर जाना है तो मुझे स्ट्रेट पसंद है इसलिए मैं स्ट्रेट कट करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट हमें कट करना है, फ्रंट और बैक पार्ट, ठीक है। और फर्मा भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने फर्मा कटिंग करके रेडी रखा है इस तरीके से। और जैसे कि डार्ट कैसे भी ले रहे हो, मान लीजिए अगर ये मेरा डार्ट है, ये देखिए मैंने कहा था ना यहाँ से मेरा क्रॉस जाएगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर ये आपको डार्ट को अगर माइनस करना है तो कैसे करना है वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये मेरा डार्ट है, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद ये है, इस तरीके से फोल्ड करना है हमें
और उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर देना है। यहाँ पर उठाना, ये जो कॉर्नर है ये डाट भी मैंने इसी तरीके से माइनस किए हैं, ठीक है। सेंटर के डाट भी ये देखिए मैंने माइनस किया है, यहाँ पर ये फोल्ड किया है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से फोल्ड किया है। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि यहाँ से ये जो कॉर्नर है, यहाँ से ये जो डाट है, यहाँ से आपको इस तरीके से पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पर गम यानी कि फेविकॉल लगा देना है और उसके बाद इस तरीके से चिपका देना है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डाट माइनस कर देना, आपका चिपक जाएगा डाट, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही आपको दिखाने इसलिए, पर ये मैं डाट बैक साइड दिखाने वाला ही रखूँगी, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया है। पर आप इसी तरीके से ये जो डाट है, यानी ये सेंटर का डाट, आर्म होल डाट और ये साइड डाट, वैसे ही मैंने माइनस किया है, ठीक है। अब जैसे कि अब हम जैसे कि यहाँ पर अम्ब्रेला कट करेंगे, ठीक है, यानी कि ये जो नीचे का है वो हम कट करेंगे। तो ये जैसे कि ये जो हमारा अम्ब्रेला है वो डबल अम्ब्रेला है, ठीक है। तो डबल अम्ब्रेला कैसे कट करते हैं और कितने मीटर का कपड़ा चाहिए, कितने मीटर का कपड़ा चाहिए रहेगा, वो सब आपको समझाती हूँ। अम्ब्रेला कट करने से पहले आपको जितना भी आपने ऊपर की जो पेटी कट की है, तो उसका आपको इस तरीके से नाप लेना है आपको नाप, और यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ा है उसके साथ में ही, ठीक है। 10.5, तो उसका आ गया है 21। तो मेरा यहाँ पर फ्रंट में आएगा 21 और बैक में आएगा, फ्रंट में आएगा 21, बैक में भी आएगा 21, तो मेरा आ जाएगा 42, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपको फिर से समझाती हूँ, जैसे कि ये हम नाप लेंगे, मेरा यहाँ पर आया 3.25, वहीं पे इस तरीके से रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं नापूंगी तो ठीक है 10 इंच, अब 10.5 इंच तो यहाँ पर ही रखूँगी, फिर से नापूंगी, यहाँ आ रहा है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ रखूँगी और यहाँ पर ये मेरा 21 इंच आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये डबल फोल्ड होगा ना, ये तो अभी सिंगल है, पर इससे इस तरीके से आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, तो मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी, ठीक है। और ये मेरा नेक है, ये मेरा शोल्डर, ये मेरा आर्म होल, ये मेरा चेस्ट और ये मेरा वेस्ट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट की लाइन है वो ओपन करूँगी तो मेरा बढ़ जाएगा, यानी कि डबल होगा ना। इस तरीके से फोल्ड किया है तो ये सिंगल है, और इस तरीके से फोल्ड में तो ये डबल हो जाएगा। तो मुझे ये जो पूरा है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मुझे रखना है वो 21 इंच, ठीक है। फ्रंट में और बैक में दोनों में सेम ही आएगा, 21 इंच और 21 इंच, यानी 2 इंच 2 एंड 4 इंच, 42 इंच की हमें वेस्ट मिली है, ठीक है। तो अब जैसे कि 42 इंच की हमें वेस्ट मिली है, तो हमें अम्ब्रेला में कैसे कट करना है वो देखेंगे। अब जैसे कि हम समझेंगे कि हमें अम्ब्रेला कैसे कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल अम्ब्रेला है, तो यानी कि ये अम्ब्रेला, ये सिंगल यानी 1 अम्ब्रेला, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो अब जैसे कि हम इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये 1 2 3 ये 4, पर ऐसे देखोगे तो ये हमारा 2 ही अम्ब्रेला है, ठीक है। तो इसे हम डबल अम्ब्रेला कहेंगे, इसे हम डबल अम्ब्रेला कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा कितना इंच आना चाहिए, यानी कि ये जो गैप है हमारा कितना इंच आना चाहिए, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है, ये 1 है हमारा अम्ब्रेला और ये 2। पर ये जब हम फोल्ड करेंगे, यानी कि इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा जो ये अम्ब्रेला है, ये जो सेंटर है, इस तरीके से फोल्ड किया, ये मैंने इस तरीके से फोल्ड किया, वैसे ही ये फोल्डेड है, ठीक है। ये जो है ये मैंने सेंटर पे लाइन ड्रॉ की, ये फोल्डेड है, ठीक है, आप समझ गए, ये फोल्डेड है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से फोल्डेड है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें वेस्ट कितनी मिली थी, हमारी वेस्ट मिली थी हमें 42, और हमारी जो लेंथ है हमारी 54.50, ठीक है। तो जैसे कि आपकी जितनी भी लेंथ है वो लेनी है और आपकी जितनी भी वेस्ट है वो लेनी है, जितना आपको ऊपर की पेटी में आ रही है उतनी, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें क्या करना है कि ये आपको क्या करना है कि जैसे कि 42 लेना है आपको, जितनी वेस्ट है वो लेनी है, और उसके बाद जितना अम्ब्रेला आप बना रहे हो, यहाँ पर आप जितना अम्ब्रेला बना रहे हो तो वो लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं डबल अम्ब्रेला बना रही हूँ, हाफ अम्ब्रेला बना रहे हो तो उसका अलग है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, और उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसे होती है वो सब मैं अलग से लेके आऊँगी। पर यहाँ पर मैं डबल अम्ब्रेला बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डबल अम्ब्रेला का सिखा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कि अगर 4 अम्ब्रेला बना रहे हो, यानी कि 1 2, वैसे ही सेम राउंड, ये 3, अगर आप मान लीजिए 3 अम्ब्रेला बना रहे हैं तो आपको ये 3 लेना है, ठीक है। 4 अम्ब्रेला बना रहे हो तब आपको ऐसा राउंड
4 लेना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर डबल अम्ब्रेला बना रही हूँ, तो जैसे कि 1 2 तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। डबल अम्ब्रेला बना रही हूँ, डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 सभी, जैसे कि अगर आप डबल अम्ब्रेला बना रहे हो तो आपको डिवाइड बाई 2 करना है। अगर ट्रिपल बना रहे हो तो यानी कि 3 अम्ब्रेला बना रहे हो तो यहाँ पर डिवाइड बाई 3, बना रहे हो तो डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 42 डिवाइड बाई 2 तो मेरा आ जाएगा 21, तो मेरा यहाँ पर आएगा 21। अब जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है, ये सभी साइज में कंपलसरी है। वेस्ट डिवाइड बाई 3 माइनस 0.50 इंच, ठीक है। ये सभी साइज में फॉर्मूला सभी साइज में कंपलसरी है, ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको जितनी वेस्ट आ रही है डिवाइड बाई 2 की देकर, अगर डबल अम्ब्रेला बना रहे हो, अगर 3 अम्ब्रेला बना रहे हो तो आपको यहाँ पर 3 करना है, 4 अम्ब्रेला बना रहे हो तो 4 करना है, ठीक है। तो जितना अम्ब्रेला कर रहे हो, जितना आप बना रहे हो उतना आपको डिवाइड बाई करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक कंपलसरी यूज़ करना है ये फॉर्मूला, जितनी आपकी वेस्ट है डिवाइड बाई 3 कीजिएगा, उसमें माइनस हाफ इंच, ठीक है। अब जैसे कि मेरी यहाँ पर वेस्ट आई है 21 डिवाइड बाई माइनस हाफ इंच, तो मैं यहाँ पर 21 आई है तो डिवाइड बाई 3, तो मेरा आ जाएगा 7, तो यहाँ पर मैं 7 मार्क करूँगी और उसके बाद 0.5 इंच उतना मैं माइनस करूँगी, तो 0.15 माइनस करूँगी तो 6.15, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर ये जो गैप है मुझे मिला है 6.15 इंच, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरीके से बताया कि यहाँ पर हमारी ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ पर मुझे मिला 6.50। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी लेंथ है 54.50, उसमें माइनस करेंगे, ऊपर की पेटी रखी मैंने 14.5 इंच, आपकी जितनी भी ऊपर की पेटी उसमें उतनी आपको माइनस कर देनी 40.50, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 40। और उसमें आपको जैसे कि आधा इंच यहाँ पर वेस्ट में ज्वाइन करने में जाएगा, ठीक है, आधा इंच ऊपर ज्वाइन करने में जाएगा और आधा इंच हम नीचे पट्टी फोल्ड करेंगे इसी की, तो उसमें जाएगा, तो इसमें +1 इंच, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कि जितनी लंबाई है, जितनी लेंथ है उसमें माइनस करना है ब्लाउज़ की लेंथ, ठीक है। 54.15 माइनस 14.50, तो आंसर आएगा 14, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच सिलाई का मार्जिन, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 41, ठीक है। आपकी जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ है फुल लेंथ में आपको माइनस करना है और उसके बाद 1 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 41, तो यहाँ पर मुझे लेंथ मिली है ये और ये 41 मिली है मुझे यहाँ पर लेंथ, ठीक है। अब जैसे कि 40 और इसका इस साइड भी 6.50, यहाँ पर भी 41, यहाँ पर भी 41, 6.50 41, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है वो देखेंगे हम, तो उसमें प्लस करूँगी 6.50, आंसर आया है 47.5 आया, 47.5। जो हमारी लेंथ है ये टोटल हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 47.50 इंच हमारी आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पर हमें मिला है 47.5, ठीक है। 47 हमारा आधा मिला है, यानी कि इसका आधा, ठीक है, इसका आधा, तो इसका पूरा कितना आएगा वो देखना है हमें, ये फुल यानी कि ये पूरा, तो जैसे कि यहाँ पर 41 प्लस 6.50, ये 1 यानी कि एक राउंड हुआ है, ये एक राउंड हुआ है उसका, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस 47.50 उसका ही डबल लेना है। अब जैसे कि 95 आ गया, जैसे कि हमारा 1 मीटर 39.25 से एक लाइन जितना हमारा 1 मीटर होता है, ठीक है। तो उसमें डिवाइड बाई 39.25, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2.5 मीटर, यानी कि मुझे एक अम्ब्रेला मिलेगा 2.5 मीटर में, ठीक है। 2.5 यानी कि 5 मीटर में मुझे डबल अम्ब्रेला मिलेगा, यानी कि आधे मीटर से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2.5 मीटर 2.50 मीटर, ठीक है। 2.50 मीटर यानी कि टोटल मेरा आ जाएगा 5 मीटर जितना मेरा फैब्रिक लगेगा, ठीक है।
ऐसे ही आपको भी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने मीटर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो आप अगर जैसे कि आपको क्या करना है कि पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अम्ब्रेला बनाना है, 4 अम्ब्रेला बनाना है, 3 अम्ब्रेला बनाना है, 2 अम्ब्रेला बनाना है। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना अम्ब्रेला बनाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने जैसे ही सेम प्रोसेस जैसे कि ऊपर की जो पेटी कट की वैसे आपको पेपर में पेटी कट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो वेस्ट आएगी उसका राउंड लेना है और उसके बाद आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि जैसे कि मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो ये जो फॉर्मूला है सभी साइज़ में सेम ही है। ठीक है, वैसे ही आपको ये सारा फॉर्मूला यूज़ करके जैसे कि जहाँ पर सेम है मैंने बोला है, जैसे कि यहाँ पर आपको जितना भी डबल अम्ब्रेला बना रहे हो, ट्रिपल अम्ब्रेला बना रहे हो तो 3 कर देना है। ठीक है, डिवाइड बाई 3, वेस्ट डिवाइड बाई 3। ठीक है, आपको वो करना है। उसके बाद उस ये जितना आ रहा है उतना ही प्लस कर देना है। तो फिर उसके बाद आपको जितना आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो 1 मीटर 39.50 हमारा 1 मीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है जैसे कि ये आधा ये जो है ये पूरा इसको प्लस कर देना है। तो हमारा मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 47.50 और उसका ही डबल 47.50 प्लस 47.50 यानी 95 हमें यहाँ पर एक मिलेगा 95 का। अब मीटर में हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें डिवाइड बाई 39.25 हमारा 1 मीटर होता है। तो हमें मीटर में ऐसे पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर 2.5 मीटर लेना है। ठीक है, 2.5 मीटर हमें लेना है। ऐसे आप सभी साइज़ में आप कट कर सकते हो। आपको कितना मीटर, आपको अगर कपड़ा नहीं भी लिया होगा तभी भी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मीटर आपको कपड़ा लगेगा करके, कितना मीटर का आपको घेर रखना है अम्ब्रेला में। ठीक है, वैसे ही सेम आप भी निकाल सकते हैं। ध्यान से वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो देखें, हर एक जैसे मैं समझ रही वैसे ही आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, कैसे मीटर निकाल सकते हैं, कितनी लंबाई रखनी है, कितनी हमें वेस्ट की गोलाई रखनी है। ठीक है, और ये जो गोलाई है वो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।